यहाँ आप लोग सुखी हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। यदि यहाँ आप लोग सुखी नहीं होते तो चल दिए होते, क्योंकि सोफा पर बैठने वाले भी लोग यहाँ हैं, पलंग पर बैठने वाले यहाँ हैं, सारी सुविधाओं में जीने वाले लोग यहाँ हैं, लेकिन यहाँ जमीन पर बैठे हुए हैं। और घर में जाएंगे तो सोफा पर बैठेंगे, पलंग पर बैठेंगे, लेकिन वहां भी आप अनुभव करेंगे कि सुख में है कि दुख में है। और यहाँ जमीन पर भी आप लोग अनुभव कर रहे हैं कि सुख में है कि दुख में है। कुछ तो अंतर जरूर है। लोग मेरे से पूछते, महाराज सतयुग कब आएगा? मैं कह देता हूं, सतयुग कब आएगा? सतयुग तो आ गया। जब तक तेलों में सत्संग चलेगा तब तक सतयुग है। अभी आप लोग सतयुग में बैठे हैं। सतयुग में नहीं बैठे होते इतनी शांति से नहीं बैठते। इतने लोग यदि चौराहे पर खड़े हो जाएं, कितना शोर मचेगा। शादी में खड़े हो जाएं, कितना शोर मचेगा। और कहीं जमा हो जाए, कितना शोर मचेगा। लेकिन यहाँ पर तो इससे 10 गुना भी लोग होंगे तो भी इतनी शांति रहेगी। जहाँ सुख होता है वहाँ शांति होती है, जहाँ सुख नहीं होता है वहाँ अशांति होती है। आज लोग लिख रहे हैं हम दो हमारे दो, दीवार पर लिख रहे हैं हम दो हमारे दो। बहुत में रह करके देख लिया, सुख नहीं है, बस एक लड़का एक लड़की घर में हो जाए, बड़ा इसी में आनंद है। और कुछ दिन पहले मैंने हरिद्वार की एक दीवार पर देखा लिखा हुआ हम दो हमारे एक। अब दो से भी सुख नहीं मिल रहा है। अरे कौन लड़की की शादी करे, बहुत ताम झाम है, एक लड़का खाली हो जाए बहुत है। हम दो हमारे एक। एक लड़का भी जब बुढ़ापे में मुंह में थप्पड़ मारता है तब कहता है कि हम ही दोनों घर में रहें, यही बढ़िया है। एक से भी सुख नहीं। जब बुढ़ापे में पत्नी भी चाय नहीं देती है तब कहता है बेकार के आफत मोल लिया, अकेले रहते तो बढ़िया है। अब भजन नहीं करेंगे तो अकेले का जीवन भी दुखमय हो जाएगा। क्या एक की बात करते हैं, अकेला भी बहुत दुखी है। सुखी कहाँ है? नानक दुखिया सब संसार। लेकिन यहाँ देखिए, हम तो दुनिया देखते हैं, जब शादी के लिए बात तय होती है तो समधी समधी में यह फिक्स हो जाता है कि लड़के वाले से पूछा जाता है कि कितनी बारात लेकर के आओगे, तो लड़का वाला कहता है 150। नहीं 150 नहीं, उतनी स्थिति नहीं है, 100 लेकर के आइएगा। अरे एक ही लड़का है, 100 में काम नहीं बनेगा, बहुत सगे संबंधी हैं, चलो 25 कम कर देंगे, 125। अच्छा चलो 125 से ज्यादा नहीं आना। यदि लड़का वाला 125 की जगह 225 लेकर आ जाए, शादी तो बाद में होगी, लड़ाई पहले होगी। जिस घर में शादी होने के लिए जा रही है, शादी बाद में, लड़ाई पहले। आप क्यों 125 लेकर, 100 लेकर के क्यों? जहां नकली संबंध है वहां तकरार है। यहाँ देखिए असली संबंध है। कितने सत्संगी भाई बहनी आए हैं, पूरा पंडाल भरा हुआ लगता है, हजारों की संख्या में सब जमा है। लेकिन हमारे आयोजक को दुख नहीं है। ये बड़े खुश हो रहे हैं कि पंडाल भर गया, और इससे भी ज्यादा खुश होंगे जब इससे भी बाहर निकल जाएगा। पंडाल से बाहर जब लोग बैठेंगे तो और ज्यादा खुश होंगे। शादी में 100 आदमी बढ़ जाते हैं तो लड़ाई हो जाती है, और सत्संग में भीड़ दुगुनी तिगुनी हो जाती है तो आयोजक का आनंद बढ़ता है। बात क्या है? आदमी के बढ़ने से व्यवस्था बढ़ेगी,
खर्च बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, तो भी यहाँ आनंद बढ़ता है। यहाँ आदमी के बढ़ने से आनंद बढ़ता है और वहां आदमी के बढ़ने से लड़ाई बढ़ती है। बात क्या है? बात यह है कि एक भी संत यदि समाज के बीच में विराजमान हो जाए तो वहां का दुख घटना शुरू हो जाता है और आनंद बढ़ना शुरू हो जाता है। संत सुखी मन जीती हो, इस संसार में एकमात्र संत ही सुखी हैं। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है, यहाँ आदमी बढ़ता है तो आनंद बढ़ता है। एक भी सच्चा सुख को प्राप्त किया हुआ महापुरुष समाज में आ जाए तो संसार के, समाज के सारे दुख को वो हरण कर लेते हैं। सबको आनंद का अनुभव होता है। इसीलिए मैं कहता हूं, अभी आप लोग सतयुग में बैठे हैं, कृतयुग सब योगी विज्ञानी। सतयुग में दुख नहीं होता था लोगों के पास, सब ज्ञानी होते थे, सब योगेश्वर होते थे, सब आनंदित रहते थे, सब सुखी संपन्न रहते थे। उस समय दुख नहीं था। इसीलिए बिना खाए जमीन पर बैठे हुए इतनी संख्या में गरीब अमीर सब जाति के लोग, सभी धर्म के लोग, माताएं बहनें भाई लोग एक ही पंडाल में बैठे हैं और सब सुखी होकर के बैठे हैं। जहां संत पधारते हैं वहां सतयुग आ जाता है। लोग मेरे से कहते हैं युग तो महाराज 4 हैं, फिर त्रेता युग कब आएगा, द्वापर कब आएगा, कलयुग कब आएगा, सतयुग तो आ गया। तब मैं कहता हूं यहाँ आरती होने दो, तब बताऊंगा। जैसे यहाँ आरती होगी अब पंडाल से लोग खिसकना शुरू होंगे, वैसे ही त्रेता युग आ जाएगा। सबके पेट में रावण खड़ा हो जाएगा, अरे कुछ खिलाओ, अब पानी पिलाओ। जैसे इस पंडाल से खिसकेंगे वैसे ही सतयुग खिसक जाएगा, त्रेता आ जाएगा। जब रोड पर आप लोग पहुंच जाएंगे तब द्वापर युग आ जाएगा। सबके दिल दिमाग में कंस खड़ा हो जाएगा, इसको सताओ, इसको लूटो, उसको परेशान करो, यही सब तो होगा। घर पहुंचते पहुंचते तो पता चल ही जाएगा कौन सा युग चल रहा है। कलह पूर्ण वातावरण में जाते ही जीवन में कलयुग आ जाता है। गुरु महाराज से प्रार्थना करना है, गुरु महाराज आपने जो कहा है सत्संग नित और ध्यान नित रहिए कर संलग्न हो, यही ध्यान और सत्संग का वातावरण आनंदमय वातावरण है, सुखमय वातावरण है। क्योंकि ध्यान और सत्संग के द्वारा परमात्मा से प्रेम किया जाता है। परमात्मा से प्रेम पेड़ के नीचे भी किया जाता है तो भी सुख मिलता है, जमीन के नीचे भी किया जाता है तो भी सुख मिलता है, पहाड़ की चोटी पर प्रेम किया जाता है तो भी सुख मिलता है। मैं जब यहाँ के लिए आ रहा था तो रास्ते में एक जगह श्रीमद् भागवत कथा का बैनर लगा हुआ था। हम तो कहते हैं कि भागवत की कथा सुननी चाहिए, मैं भी सुना था। मेरे मुंह से भी कथा होगी अभी जम्मू कश्मीर में 24 मार्च से 30 मार्च तक भागवत की कथा होगी और सुनाऊंगा। मैं सुनाता हूं राजाओं का चरित्र। भागवत में बहुत सारे राजाओं का चरित्र है। ये राजा इतने 1000 वर्ष तक राज्य किए, फिर राज्य छोड़कर जंगल चले गए। ये राजा इतने लाख वर्ष तक राज्य किए और बुढ़ापे में राज बेटा को दे करके जंगल चले गए।
ये राजा करोड़ वर्ष तक राज किए, फिर बेटा को राज दे करके जंगल चले गए। यही सब लिखा हुआ है भागवत में। क्योंकि भागवत जो है परमहंसों की संहिता है, त्यागियों की संहिता है। सब राज करके देख लेते थे राज में सुख नहीं है। वे राजा लोग बुढ़ापे में पागल नहीं हो जाते थे, बुढ़ापे में अकल आ जाती थी कि संसार का तो सब कुछ देख लिया, लेकिन सुख तो किसी में नहीं देखा। इसीलिए बुढ़ापे में सब कुछ को छोड़ करके बेटा को बिठाता था गद्दी पर। अब बाप बेटे में बड़ी लड़ाई होती थी उस समय। किस बात की लड़ाई होती थी? बाप कहता था बेटा तू गद्दी पर बैठ, अब बेटा कहता कि मैं नहीं बैठूंगा। यदि इस गद्दी पर सुख होता तो आप क्यों छोड़ करके जा रहे हैं? इसमें सुख नहीं है इसीलिए आप छोड़ करके जा रहे हैं। तो आप बुढ़ापे में जा रहे हैं, हम जवानी में जा रहे हैं, मैं नहीं बैठूंगा। पहले जो लड़ाई होती थी त्याग के लिए, हम जंगल जाएंगे तो हम जंगल जाएंगे, और अभी लड़ाई होती है त्याग कराने के लिए। आप छोड़ो हम बैठते हैं, छोड़ो बैठते हैं। और भागवत की कथा जब मैं सुनाता हूं, यह प्रसंग जब आता है छोड़ो छुड़ाओ छोड़ो छुड़ाओ, तब मैं कह देता हूं लड़की की शादी घर में हो जाए, लड़का घर संभालने के लायक हो जाए, तो सब बाप को चाहिए कि चाबी फेंको और माला पकड़ो, अभियान शुरू करो। सुन रहे हैं आप लोग सत्संग? भागवत आज मैं सुना रहा हूं। लड़की की शादी हो जाए और लड़का घर संभालने के लायक हो जाए, तब चाबी में मोह मत रखना, चाबी फेंको और माला पकड़ो, अर्थात भजन शुरू करो। यदि इस दुनिया में सुख का दर्शन करना है, सुखी होकर यहाँ से जाना है, तो चाबी फेंको, माला पकड़ो, अभियान शुरू करो। जो बुढ़ापे तक चाबी फेंकना नहीं चाहेगा, माला पकड़ना नहीं चाहेगा, उस बुढ़े की दुनिया में कोई दुर्गति बाकी नहीं रहेगी। आप लोग कहेंगे महाराज आप इसीलिए तेलो आए हैं सबको श्राप देने के लिए। श्राप देने के लिए नहीं आया हूं, श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए आया हूं। भगवान ने जो श्राप दे दिया है कि संसार से जो भी प्रेम करेगा उनको कभी सुख नहीं मिलेगा, यह श्राप छुड़ाने के लिए आया हूं। जो बुढ़िया इधर सुखी होना चाहती हो, बुढ़िया को भी हम छोड़ेंगे नहीं। घर में बहू आ जाए, बेटी शादी होकर के घर चली जाए, तो चाबी फेंको बहू के हाथ में, अब माला पकड़ लो। चाबी फेंको, माला पकड़ो। जो बुढ़िया मरते दम तक चाबी नहीं छोड़ेगी, उस बुढ़िया के भी घर में कोई दुर्गति बाकी नहीं। अब देख लो, मेरा प्रवचन चल रहा था मुंबई में। मेरा प्रवचन सुनकर के एक बुढ़ा ने चाबी फेंक दी। दूसरे साल जब मैं सत्संग के लिए मुंबई गया तो रोता हुआ बुढ़ा मेरे पास आया, महाराज आपकी बात मान करके तो हम बुरी तरह फंस गए। साधु की बात मानने से आप बुरी तरह फंस गए? क्या हुआ? जब तक चाबी मेरे हाथ में थी तब तक तो बड़े मजे में, जब से चाबी फेंका हो तब से चाय नहीं पूछ रहा है। बड़ी दुर्गति मेरे मन में हुआ। साधु की बात मानने से किसी के जीवन में खतरा उपस्थित हो जाए तो साधु की बात सुनने के लिए कोई आएगा ही नहीं। यह कैसे हो गया? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अभी आप लोगों ने पाठ में सुना था, शिव सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद,
सब कर मत खगनायक हा, करिए राम पद पंकज नेहा। साधु संत महात्मा सबका विचार है कि राम के चरणों में प्रेम करो यदि सुख चाहते हो। और मैंने प्रेम करने के लिए कहा और ये दुखी हो गया, यह अनर्थ कैसे हुआ, इसकी छानबीन करनी चाहिए। मैंने इस बुढ़ा से कहा, मैंने कहा था कि चाबी फेंको माला पकड़ो, तो चाबी को फेंक करके माला पकड़े थे कि नहीं? तब कहता, अरे महाराज धोखे से माला भी फेंक दिए, चाबी भी फेंक दिए, माला भी फेंक दिए। मैंने कहा हाय हाय, इसीलिए तो अनर्थ हो गया। माया मिली ने राम, दोनों से गए। पुष्कर के ब्रह्मानंद स्वामी का वचन है, दृढ़ भरोसा मन में करके जो भजे हरि नाम को, कहता है ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद माहि समाएगा। जो दृढ़ विश्वास के साथ जो भजे हरि नाम को, कहता है ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद माहि समाएगा। हैदराबाद में मेरा सत्संग चल रहा था और एक सत्संगी मेरे पास आकर कहता है, महाराज एक बात आपसे पूछूं? मैंने कहा क्या बात है? महाराज जीवन में दुख किस रास्ते से आता है? कितना बढ़िया रास्ता पूछ रहा है। आप लोगों से मिलता जुलता ही प्रश्न होगा। महाराज जीवन में दुख किस रास्ते से आता है? मैंने कहा बहुत बढ़िया रास्ता पूछ रहे हो, क्या बात है? महाराज आप बता दोगे तो उस रास्ता को बंद कर दूंगा, मोटी दीवार दे दूंगा, ऊंची दीवार, दुख को आने नहीं दूंगा अपने पास। आप वह रास्ता बता दो। महाराज दुख पूरब से आता है कि पश्चिम से आता है कि उत्तर से आता है कि दक्षिण से आता है, ऊपर से कि नीचे से? दुख जीवन में किधर से आता है? मैंने कहा दुख ऐसे रास्ते से आता है कि जिस रास्ते में कोई दीवार ठहर नहीं सकती है। रावण इतना मोटा, इतना ऊंचा, पत्थर को जमा कर दिया था, मोटी से मोटी दीवार बना करके खड़ी कर दिया था, तो भी रावण के पास दुख पहुंच ही गया। सारी नगरी को हनुमान जी ने जला दिया। देखिए दुख पहुंच गया। उतनी मोटी दीवार आप लोग दे पाएंगे? उतनी ऊंची दीवार दे पाएंगे? सद्दाम हुसैन ने अपना घर ऐसा बनाया था कि बम गोला बरसता था फिर भी दीवार टूटती नहीं थी। लेकिन सद्दाम हुसैन नहीं रहा, दुख पता नहीं कैसे पहुंच गया, उसको लेकर के अमेरिका चला गया। लादेन भी बहुत ऊंची दीवार दे करके पाकिस्तान में कैसे कैसे रह रहा था, लेकिन कैसे उठा करके ले गया कि लाश भी नहीं मिली। समझिए कैसे दुख जीवन में पहुंच जाता है, किस रास्ते से पहुंचता है। इस रास्ते का पता लगा लेना चाहिए। वही पता मैं 2 दिनों में बताऊंगा। बहुत कुछ तो अभी बता दूंगा कि दुख किस रास्ते से आता है। बहुत बढ़िया यह प्रश्न है, दुख किस रास्ते से आता है। मैंने कहा उस रास्ता को देखना चाहते हो तो एक काम करो। कहा क्या? परमात्मा से प्रेम करना अभी से बंद करो। परमात्मा से प्रेम करना बिल्कुल बंद करो। सत्संग आज से तिलांजलि दे दो, सत्संग करना ही नहीं है।
ध्यान के लिए तिलांजलि दे दो, का नाम लेने के लिए तिलांजलि दे दो। जितना भी अच्छा काम महापुरुषों ने करने के लिए कहा है, सब अच्छा काम को तिलांजलि दे दो, आज दिन से बंद कर। जितना घटिया काम कर सकते हो उस सारे घटिया कामों को करने में लग जाओ, पता चल जाएगा कि दुख किस रास्ते से आता है, कब आ जाएगा पता नहीं चलेगा। अच्छा काम बंद करो, बुरा काम शुरू करो, देख लेना कि दुख किस रास्ते से आता है, पता नहीं चलेगा और दुख आ जाएगा। रावण ने सब अच्छा काम बंद कर दिया था, दुनिया का सबसे बुरा से बुरा काम शुरू कर दिया था। और हनुमान जी लंका जलाने के लिए कब आए, किस रास्ते से आए, रावण को पता भी नहीं चला। पूरी लंका में आग लगा दी, धो धो करके लंका जल रही है। रावण के बस में सब देवी देवता, सब देवी देवता रावण के बस में, और तो भी रावण के नगरी की आग को बुझा नहीं सका। आप लोग तो एक भी देवता को बस में नहीं कर पाए हैं, बिना भजन किए कैसे सुखी होना चाहते हैं। 3300 करोड़ देवताओं को जिन्होंने बस में कर लिया था, बिना भजन के उनका भी दुख नहीं टला। आपने तो एक भी देवता को अब तक बस नहीं किया है, आप कैसे बिना भजन के दुख को टालना चाहते हैं। रावण उस प्रचंड आग को देख करके देवराज इंद्र को कहा, अरे इंद्र जल्दी से पानी बरसाओ, आग बुझाओ। हाथ में तलवार है रावण को, जल्दी पानी बरसाओ। इंद्र तो थर थर कांपने लगा। इंद्र तो मन ही मन सोचता था, भले ये भस्म ही हो जाए तो बढ़िया है, लेकिन यदि भस्म नहीं करता हूं तो काट डालेगा, हाथ में तलवार है तो बारिश तो करना ही पड़ेगा। तब तक हनुमान जी कहते हैं, खबरदार, देख रहा है गदा को, यदि पानी बरसाया तो गदा से चूर चूर कर दूंगा। इंद्र तो बड़ा भारी धर्म संकट में, नहीं बरसाता हूं तो रावण तलवार लेकर के खड़ा है, अब बरसा देता हूं तो हनुमान जी गदा लेकर के खड़े हैं, अब करें क्या। काली घटा छा गई। हनुमान जी ने कहा, गदा का डर नहीं लग रहा है। रावण की नगरी में 10 खरब राक्षस, ऐसी नगरी में मैं अकेले आग लगा रहा हूं, तुमको पता चलता होगा कि कौन ज्यादा बलवान है, गदा वाला ज्यादा बलवान है कि तलवार वाला ज्यादा बलवान है। तो इंद्र कहता, बलवान तो गदा वाला ही दिख रहा है, जब गदा वाला दिख रहा है तो मेरी बात को मान ले। अरे महाराज, अब उनकी बात नहीं मानते हैं तो ये भी अच्छा नहीं है, बारिश करने दो। तो बारिश करोगे तो आग बुझ जाएगी। इंद्र ने कहा, आग नहीं बुझेगी, इनकी भी बात सत्य हो जाएगी, बारिश करने। तो बारिश होगी, आग नहीं बुझेगी, नहीं बुझेगी। इन्होंने तो यही कहा है कि बारिश करो, तो बारिश करूंगा। ये तो नहीं कहा है कि पानी की बारिश करो, बारिश करूंगा लेकिन पानी का नहीं, पेट्रोल बरसाऊंगा, पेट्रोल बरसाने दो। जो भगवान का भजन नहीं करेगा उनके जीवन में शीतल जल की बारिश नहीं होगी, उनके जीवन में पेट्रोल बरसेगा। भजन नहीं करने वाले के जीवन में पानी बरसाने वाले जो हैं वो पेट्रोल बरसाएंगे, और जो भजन करेंगे तो आग बरसाने वाले भी
अमृत वर्षा करके उनके जीवन को अमर बना देंगे। मैंने पहले ही बतलाया, लंका नगरी सोने की थी, आग में जाकर तो सोना चमकने लग जाता है, लेकिन सोना जल गया, चांदी जल गई, लोहा भस्म हो गया, सब कुछ जल गया। रामायण में लिखा हुआ है, जारा नगर निमिष एक माही, एक ही क्षण में हनुमान जी ने सारी नगरी को जला दी। लेकिन ज्वाला प्रसाद रामायण में और तुलसीदास जी के रामायण में थोड़ा सा फर्क है। उसमें लिखा हुआ है कि 2 घर नहीं जला। लंका नगरी तो स्वाहा हो गई, लेकिन 2 घर नहीं जला। किसका किसका घर नहीं जला? एक विभीषण कर गृह नहीं, विभीषण जी का घर नहीं जला। अब विभीषण जी का घर किस चीज से बना हुआ था? घास से। घास की कुटिया नहीं जली, लोहा का घर जल गया, पत्थर का घर जल गया। थोड़ा सा विचार करिए, आग से घास की कुटिया नहीं जली। और दूसरा घर किसका नहीं जला? कुंभकर्ण का घर नहीं जला। कुंभकर्ण का घर क्यों नहीं जला? तो कुंभकर्ण की पत्नी जो थी महापतिव्रता नारी थी। महापतिव्रता नारी, और उन्होंने कुंभकर्ण के मस्तक को अपनी गोद में रख ली थी। कुंभकर्ण सोया हुआ था। जब आग की लपट बढ़ी उस घर की तरफ, तो कुंभकर्ण की पतिव्रता नारी हाथ जोड़कर हनुमान जी के सामने प्रार्थना करने लगी, हे हनुमान जी, हमारे पतिदेव सोए हुए हैं, आप तो महावीर हो, सोए हुए को जलाना यह तो आतताइयों का काम है, महावीरों का काम नहीं है। मेरा पति सोया हुआ है, इनके प्राण की रक्षा करो। परम पतिव्रता नारी की पुकार को सुन करके उनके पति को नहीं जलाया। ये पातिव्रत्य धर्म की महिमा है। यदि कोई अपने पति के प्राण की रक्षा यमराज के हाथ से भी करना चाहते हैं, वे नारी महापातिव्रत्य धर्म की रक्षा करें। इस धर्म की रक्षा करें माताओं, बहनों। काल यमराज भी आपके पति को नहीं ले जा पाएंगे। तो 2 के घर नहीं जले, एक तो पतिव्रता का घर और दूसरे भगवान के प्यारे भक्त का घर। विभीषण जी उस कुटिया में क्या कर रहे थे? ताश खेल रहे थे, लूडो खेल रहे थे, गांजा पी रहे थे। विभीषण जी की कुटिया जो नहीं जली, किस कारण से नहीं जली? कुछ कारण तो जरूर रहा होगा। कारण यही कि विभीषण जी उस कुटिया में बैठ करके भगवान का भजन कर रहे थे। भगवान का भजन करना यह क्या है? भगवान से प्रेम करना। भगवान से प्रेम कर रहे थे। जो भगवान से प्रेम करेगा तो हम महाप्रलय काल की आग में भी नहीं जलेगा। जो संसार से प्रेम करेगा वो अमृत कुंड में भी बैठा हुआ रहेगा तो भी जीवित नहीं रहेगा। आप लोगों को पता है, लंका की लड़ाई जब खत्म हो गई, सारे राक्षस मर गए, तो लड़ाई में बंदर भालू भी बहुत मरे थे। देवराज इंद्र ने भगवान श्री राम के पास आकर कहा, भगवान मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूं, सेवा बताओ। आपने मेरे लिए अवतार लिया,
और मुझ देवताओं के कष्ट का हरण किया।